गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हमारी कंप्यूटर क्लास 1 होने वाली है, जो कि बेस्ड होगी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर से रिलेटेड। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर, ये क्लास +1 का चैप्टर है, उसको उसके ऊपर जब बेस्ड ये आपकी क्लास होगी। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम में और कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम में आपको ये देखने को मिल सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन जो काफी सारे देखने को मिल सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको हर एक अपडेट जो मिलती रहती है। और एचपी गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर एचपीपीएससी के लिए जो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो शुभम जी के ट्रिक को जस्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी चलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के फर्स्ट लेक्चर के ऊपर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंप्यूटर की जो डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर है क्या असल में। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम जाओ यूजर जाओ एक डाटा को इनपुट करता है, ऐड करता है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड माउस, एंड सीपीयू के अंदर जाओ वो डाटा इनपुट किया गया डाटा वो प्रोसेस होता है और हमें उसको जाओ उसका आउटपुट का मिलता है प्रिंटर में, और जाओ आपका मॉनिटर में उसका जो आउटपुट जाओ मिलता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम यूजर जाओ इनपुट करता है डाटा को और प्रोसेस करता है सीपीयू, एंड आउटपुट देता है मॉनिटर आपको। तो वो कंप्यूटर डिवाइस है जो आपको वर्क करवाता है ये सब, ठीक है। अब याद रखिएगा कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसको जाओ वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए जाओ बोला गया है। कौन कौन से टास्क हैं वो परफॉर्म करता है? जनरली जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको जाओ ऑटोमेटिकली जाओ और सिक्वेंशियली जाओ परफॉर्म जाओ करता है। और ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं वो इनपुट किए जाते हैं यूजर्स के द्वारा और वो उनको सिक्वेंशियल में ऑटोमेटिकली जाओ डिजाइन करता है, परफॉर्म वो करता है, ठीक है। और एक तरह से डिजायर्ड आउटपुट आपको यहां पे जाओ मिलता है। सिंपल ध्यान दो कि आपका एक सीपीयू है, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनपुट यहां पे कर रहे हैं। तो ये सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेस करेगा डाटा को और ये आपको क्या देगा? आउटपुट देगा। क्या देगा? वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रामेबल मशीन है पूरा का पूरा कंप्यूटर। क्या ये पूरा का पूरा कंप्यूटर है प्रोग्रामेबल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, ठीक है। अब यहां देखिए कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट जनरली जो दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हैं, एक है हार्डवेयर, एक आप सॉफ्टवेयर, जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे सीपीयू है, माउस है, ठीक है, और आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। दिस इज द हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो। कंप्यूटर के पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो वो आपके हार्डवेयर हैं, और जिसके थ्रू हार्डवेयर आपकी ऑपरेट की जाते हैं वो आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होता है। तो देखो हार्डवेयर इज द मशीन इटसेल्फ एंड इट्स कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो हार्डवेयर क्या है? एक मशीन है। क्या है वो? मशीन है, ठीक है। और याद रखो सीपीयू क्या है? मशीन है, तो वो हार्डवेयर हो गया। मॉनिटर क्या है? मशीन है, वो हार्डवेयर हो गया। माउस क्या है? मशीन है, वो हार्डवेयर होगा। कीबोर्ड क्या मशीन है? वो हार्डवेयर होगा, ठीक है। तो याद रखो हार्डवेयर एक मशीन है, ठीक है। अब यहां पे देखो जिसके आपने हार्डवेयर तो बना दिया, लेकिन हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, हार्डवेयर को सही तरीके से चलाने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपके क्या है? वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या है? वो है आपका सॉफ्टवेयर है। जिसके थ्रू हार्डवेयर जो वर्क करता है वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। तो सिंपल ध्यान दो, जैसे ये मैंने आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खो रखी है, तो वो क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको जो ट्रांसफर कर रहा हूं, जिसके थ्रू ये कंप्यूटर जो वर्क कर रहा है वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या थे? आपके सारे के सारे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ये आपके थे। अभी चलते हैं आगे। दैट इज द कंप्यूटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर दिखा रहा हूं मैं पूरा का पूरा। यहाँ पे देख लीजिए, ये फ्रंट पोर्शन था, अब ये बैक पोर्शन आपका आ चुका है कंप्यूटर का। इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि कंप्यूटर का कौन से ये पार्ट्स हैं। आप ध्यान दीजिए कि ये है आपका, ये जो पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये क्या है आपका? ये है मॉनिटर। क्या है? ये मॉनिटर है। दैट इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दैट इज कीबोर्ड। क्या है? ये कीबोर्ड है। एंड ये क्या है आपका? ये माउस है। क्या है? माउस है। अभी हमने बात की थी, ये तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हो गए। क्या हो गए? कंप्यूटर के हार्डवेयर हो गए। क्या हो गए? कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब सिंपल ध्यान दो कि हमने बात की थी इनपुट की। क्या बोली थी? इनपुट, कि यूजर जो ऐड कर रहा है डाटा। क्या कर रहा है? यूजर ऐड कर रहा है डाटा कंप्यूटर के अंदर। वो किसके थ्रू करता है? वो या तो कीबोर्ड के थ्रू करता है या फिर माउस के थ्रू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो ये कीबोर्ड क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। ये माउस क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। अब देखिए प्रोसेस कौन करता डाटा?
प्रोसेस करता है आपका डाटा, ये सीपीयू, ये क्या करता है, सीपीयू आपका प्रोसेस जो डाटा करता है। तो सीपीयू एक्ट एज अ प्रोसेसर, क्या करता है, किसकी तरह एक्ट करता है, प्रोसेसर की तरह एक्ट करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोल सकते हैं इसको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको जो बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इनपुट किया हुआ डाटा प्रोसेस हो जाएगा तो आउटपुट कहाँ मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा जनरली मॉनिटर के ऊपर, कि जो आपने इंफॉर्मेशन ऐड की है वो प्रोसेस हुई, ठीक है। और वो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा, वो मॉनिटर के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। जो स्क्रीन पे ये क्या मिल रहा है, आपका आउटपुट मिल रहा है आपको, कि मैंने यहां से इंफॉर्मेशन को ऐड किया, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, वो स्क्रीन पर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, आपको इस तरह से याद रखना है। तो मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, सीपीयू इज द प्रोसेसर, कीबोर्ड एंड माउस इज अ इनपुट डिवाइस। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन आपको यहां से आ सकते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की, कि स्पीड क्या होता है। देखो कंप्यूटर की जो एक वेरी हाई स्पीड जो होता है, वो कंप्यूटर इज अ वेरी हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो सेकंड्स में जो प्रोसेस जो कर देता है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को ये कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट सेकंड्स में जो यहाँ पे प्रोसेस जो करता है। तो ये एक तरह से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। यहां पे याद रखो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कि स्पष्टता। सिंपल याद रखो, कंप्यूटर एक एक्यूरेट डिवाइस भी है, क्या ये एक्यूरेट डिवाइस भी है, और इसकी जो एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई है, और ये कैलकुलेशंस को जो विदाउट एनी मिस्टेक जो वर्क, विदाउट एनी मिस्टेक जो कैलकुलेट जो कर लेता है। तो एक एक्यूरेट डिवाइस कौन सा है, वो एक्यूरेसी, कंप्यूटर आपका एक एक्यूरेट डिवाइस है। अब याद रखो डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब क्या है, कि एफिशिएंसी। वो इसके पास कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने की टास्क को, और इसके पास एक एफिशिएंसी या कैपिटल कैपेबिलिटी है कि वो कॉन्टिन्यूसली जो वर्क जो कर सकता है 24 आवर्स, ठीक है, वो वर्क जो कर सकता है बिना थके, ठीक है। आदमी जाओ, ह्यूमन बींग्स जो थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर जाओ कभी भी थकता नहीं है, उसके पास कंटिन्यूसली वर्क करने की जो क्षमता होती है, उसको बोलते हैं डिलीजेंस। अब यहाँ पे याद रखो स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेमोरी। देखो कंप्यूटर के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी होती है, जिसके अंदर वो अपना डाटा जो स्टोर जो कर सकता है। सिंपल याद रखेंगे कि जब आपने स्टोर कर दिया डाटा, तो वो तब तक डिलीट नहीं होता जब तक आप जो उसको डिलीट खुद ब खुद ना करो। और जब भी आप किसी भी डाटा को कट करते हो, तो वो कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में जाता है। कहाँ जाता है, वो क्लिप बोर्ड में जाता है। और अगर आप किसी भी जो डाटा को डिलीट करते हो ना, तो वो याद रखो, किसी भी फाइल को डिलीट करते हो, ठीक है, या वीडियो को या ऑडियो को डिलीट करते हो, कहाँ जाता है, वो रिसाइकल बीन में जाता है। कहाँ जाता है, रिसाइकल बीन में, ठीक है। रिसाइकल बीन में से आप वापस रिस्टोर भी कर सकते हो किसको, ठीक है, डाटा को। लेकिन याद रखो, जब रिसाइकल बिन में से आपने किसी भी फाइल को, किसी भी ऑडियो को डिलीट कर दिया, तो वो आपका जो वापस नहीं आ पाएगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो कि जब तक हम जाओ डाटा को डिलीट नहीं करते, तब तक वो हमारे कंप्यूटर में जाओ रहता है। अब याद रखो वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब क्या है, कि ये मल्टीटास्किंग जो काम कर सकता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीमीडिया, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग और कम्युनिकेशन जॉब जो होती है आपकी, वो एक प्लेटफॉर्म पे जाकर वो आप एक प्लेटफॉर्म पे जा कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है वर्सेटिलिटी। आप देखो रिलायबिलिटी, देखो कंप्यूटर क्या है, एक रिलायबल डिवाइस भी है, एक इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज जो डिवाइस भी है, मल्टी प्रोसेसिंग जो मशीन यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। तो रिलायबिलिटी भी ये आपका देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, ये सारे के सारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर थे। लेकिन अभी भी और बचे हुए दो कैरेक्टरिस्टिक्स, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कि एक तो है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, ठीक है, कि कंप्यूटर की जो याद रखने की जो क्षमता होती है, वो काफी ज्यादा होती है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो काफी ज्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करके रख सकता है, और वो रिकॉल भी कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, याद रखना है। और देखो कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग जाओ नहीं होती, रोबोट्स में कोई भी फीलिंग नहीं होती, वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, और कंप्यूटर में भी जाओ कोई भी फीलिंग देखने को नहीं मिलती। तो ये थे आपके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कंप्यूटर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्या करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले देखो कि हम एजुकेशन सेक्टर में जो एप्लीकेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, देखो जितना भी मैं आपको यहाँ पे पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन जब बना रहा हूँ तो ये क्या हो गया कि हम यहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आपको एक 3D प्रिंटिंग जो लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपको समझने में आसानी हो रही है। तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में जो है कंप्यूटर आपका जो काफी ज्यादा आपको प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहा है। ठीक है, आपको अच्छी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिजनेस वगैरह में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी वर्क होता है, कोई भी आप सेलिंग कर रहे हो, कोई भी प्रॉफिट गेन किया आपने, तो आप उसका रिकॉर्ड जो गेन रख सकते हो। जैसे कि आपको जो पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखना है तो आप MS एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट बनाकर आप जो वो वहाँ पे वर्कशीट बनाकर आप जो रख सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका बिजनेस पर्पज में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सेंसेक्स वगैरह में होता है इसका यूज, कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, वहाँ पे जो वर्किंग के लिए जो यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो बैंकिंग वगैरह में भी जो है वो कंप्यूटर का काफी ज्यादा यूज होता है। जनरली ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी देते हैं आपके बैंकिंग सेक्टर वाले। ठीक है, जैसे करंट बैलेंस, डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑनलाइन हो चुकी है। इंटरेस्ट चार्जेस आपका जो आपको ऑनलाइन पता लग जाते हैं। ठीक है, शेयर्स के बारे में आपको ऑनलाइन पता लग जाता है। जितने भी ट्रस्टी के रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको ऑनलाइन पता लग जाते हैं। ठीक है, आप उनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बैंकिंग सेक्टर में जो है काफी ज्यादा उछाल आ रहा है कंप्यूटर की वजह से। अब देखिए हेल्थ केयर सेक्टर भी कैसे पीछे रहेगा। हेल्थ केयर सेक्टर यानी कि जो हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। ठीक है, स्कैनिंग के लिए, डायग्नोज करने के लिए डिजीज को, जैसे ECG वगैरह होता है या EEG वगैरह होते हैं, या फिर जो अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन मशीन्स होती है, वहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज होता है रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, रिपोर्ट्स को कंप्यूटराइज जब करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटराइज मशीन्स में वो कंप्यूटर आपके वहाँ पे यूज होते हैं। अब देखिए साइंस की फील्ड में जो आपके बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे इसरो आपका सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो, एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, तो साइंस के रिसर्च फील्ड में कंप्यूटर का जो काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट किस लिए इस्तेमाल करती है कंप्यूटर को, ताकि जैसे कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज अगर गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करनी है पब्लिक को, तो वो ऑनलाइन सर्विसेज जो गवर्नमेंट कंप्यूटर के थ्रू भी प्रोवाइड करती है। कोई भी नोटिफिकेशन डालनी है तो वो आपका गवर्नमेंट कंप्यूटर में जो डालती है। ठीक है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए, तो आपको कंप्यूटर पे आपको आना ही पड़ेगा, कंप्यूटर आपको इस्तेमाल जाओ करना ही पड़ेगा। अब ध्यान दो कि कम्युनिकेशन में जो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, हम लोग जब फोन क्या है, एक तरह से कंप्यूटर ही है ना, तो हम वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, यूजनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलनेट यूज कर सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं कंप्यूटर के जरिए। तो ये सारी की सारी क्या है, एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर की। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। तो ये थी आज आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको समझ आ गया होगा। कंप्लीट मैंने आपको जो यहाँ पे लेक्चर दे दिया है आज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।